इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 जो कि थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नाम से आपकी बुक में है कि दो दर्जी मुसावात का के नाम से है, उसको हम जो है शुरू करेंगे आज। तो इसमें एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ मेन चीज़ें देख लेते हैं जो एक्सरसाइज में हमें मदद देंगी। हल करते हुए हमें काफ़ी इनसे मदद मिलेगी। सबसे पहले तो देखते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो नेचर ऑफ रूट्स जो है वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। इसको उर्दू में फ़र्क कुनिंदा का नाम दिया गया है कि रूट्स किस किस्म के होंगे वो हमें फ़र्क कुनिंदा से पता चल जाता है या डिस्क्रिमिनेंट से पता चल जाता है कि वो रियल नंबर होंगे, रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे, इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे। वो हमें ये डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्क कुनिंदा से पता चलता है। अब फ़र्क कुनिंदा या डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? ये जो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है उसमें जो जज़र के नीचे वाला हिस्सा होता है b की 2 माइनस 4ac, इसको फ़र्क कुनिंदा या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। फ़र्क कुनिंदा का मतलब फ़र्क करने वाला, जिसकी वजह से, या डिस्क्रिमिनेंट का मतलब भी वही है जिसकी वजह से किसी चीज़ में फ़र्क आए। तो ये देखें, अब अगर पूरा फार्मूला देखें, ये फार्मूला लिखा हुआ है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी की 2 माइनस 4ac। तो ये आंसर एक ही रहता अगर ये वाला हिस्सा जो है b की 2 माइनस 4ac ये प्लस और माइनस में ना होता। ये प्लस और माइनस होने की वजह से जब इसको ऐड करेंगे तो और आंसर आएगा, माइनस करेंगे तो और आंसर आएगा। इसलिए इस हिस्से को, ये जो जज़र के नीचे है, इसको फ़र्क कुनिंदा या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं कि इसकी वजह से फ़र्क आ जाता है, डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है रूट्स के अंदर, आंसर्स के अंदर, सॉल्यूशन सेट्स के पॉइंट्स के अंदर। ठीक है जी। तो अब देखते हैं ये जो है डिस्क्रिमिनेंट से कैसा जो है कैसा हो तो आंसर किस किस्म के होंगे, रूट्स किस किस्म के होंगे। सबसे पहले कि अगर डिस्क्रिमिनेंट या ये जो b की 2 माइनस 4ac होता है, जिसको डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्क कुनिंदा कहते हैं, ये बुक पे वैसे स्टेटमेंट से लिखी हुई हैं कि अगर ये ग्रेटर दैन 0 हो, 0 से बड़ा हो, उस वक़्त जो आंसर होगा और जो है ग्रेटर दैन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर हो, मुकम्मल मुरब्बा हो, यानी कि ऐसी रकम आए, b की 2 माइनस 4ac को हल करें तो ऐसी रकम आए कि उसका जज़र पूरा पूरा निकलता हो। जैसे 36 है, 6 जवाब आ जाता है, 9 है तो जज़र निकालने 3 आ जाएगा। तो ऐसा हो तो उस वक़्त उस इक्वेशन के रूट्स जो होंगे वो रैशनल होंगे, उनमें जज़र नहीं रहेगा, जज़र ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो मुकम्मल मुरब्बा था, जज़र और मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा। और रियल होंगे तो रैशनल नंबर्स वैसे भी रियल में आ जाएंगे, तो रियल भी होंगे और अनइक्वल होंगे, यानी कि दो आंसर निकलेंगे। एक बार प्लस करेंगे तो कुछ और आंसर आ जाएगा, माइनस करेंगे तो कुछ और आंसर आ जाएगा। इसी दूसरा केस है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मुकम्मल मुरब्बा ना हो, उस वक़्त क्या होगा? उस वक़्त भी ये होगा कि रूट्स जो होंगे रियल भी होंगे लेकिन इरेशनल हो जाएंगे, कि जज़र होगा, स्क्वायर रूट रह जाएगा आंसर के अंदर, और अनइक्वल होंगे कि दो ही जवाब आएंगे। एक बार वो जज़र जमा हो रही होगी, जज़र वाला हिस्सा, एक बार वो माइनस हो रहा होगा। फिर तीसरा है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ जाए, उस वक़्त क्या होगा रूट्स का? उस वक़्त रूट्स जो होंगे वो रियल रहेंगे, रैशनल रहेंगे, जज़र नहीं आएगी और इक्वल होंगे, यानी कि दो मुख्तलिफ जवाब नहीं आएंगे, एक ही जवाब आएगा। कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा, कि देखें ना, जब ये 0 हो जाएगा, ये सारा हिस्सा, ये वाला हिस्सा जब 0 हो जाएगा तो 0 जमा या तफरीक करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, एक ही आंसर फिर इसका होगा जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा। और जब डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 हो, 0 से छोटा हो, माइनस में आ जाए, उस वक़्त वो जज़र के नीचे वाले हिस्से को कहते हैं ना डिस्क्रिमिनेंट, तो जज़र के नीचे माइनस आ जाएगी। लेस दैन 0 या 0 से छोटे होने का मतलब माइनस में रकम का होना, तो माइनस आ जाएगी। तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं उनको हमने जो था पढ़ा था
लास्ट ईयर उनको इमेजिनरी नंबर के नाम से पढ़ा था, आयोटा वाले जो नंबर्स होते हैं। तो वो कम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर या गैर हकीकी नंबर और हकीकी नंबर मिलके जो होता है वो कम्प्लेक्स नंबर बनते। तो आंसर जो होगा कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखा गया है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि जमा करेंगे तो और वो एक आयोटा वाला हिस्सा जो होगा एक में जमा का होगा, दूसरे आंसर में माइनस का होगा। कॉन्जुगेट हमने पढ़े हुए हैं कि जस्ट आयोटा वाले हिस्से की अलामत तो मुख्तलिफ होगी, बाकी एक जैसा ही होगा। ठीक है, तो ये थी कुछ मेन चीज़ें जो एक्सरसाइज सॉल्व करने में हमें मदद देंगी। तो पहले दो क्वेश्चन है आज हम सॉल्व करते हैं। 2.1 एक्सरसाइज है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि डिस्क्रिमिनेंट पूछा गया है। इक्वेशंस ये 3-4 भी नीचे लिखी हुई हैं, तो पहले ही सॉल्व कर रहे हैं जी। 2x की 2 + 3x - 1 = 0। सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, तो देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। उसके बाद जो होगा a की वैल्यू लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होगा, b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x होगी, c कांस्टेंट होगा, ये -1 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे कि ये होता है b की 2 - 4ac। b की जगह पे b की वैल्यू पुट की, ऊपर स्क्वायर आ गया -4, a की वैल्यू पुट की, c की जगह पे c की वैल्यू पुट की, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 बार 8 हो गया, 9 और 8 17 हो गया। ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया। फिर मैंने तीसरा पार्ट इसका तीसरा यूज़ कर दिया। इसके अंदर क्या है कि 9x की 2 - 30x जमा 25 मुसावी 0 लिखा हुआ है। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। ये जो है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होगा, ले लें जी। यहाँ से क्या आ गया, तो ये आ गया कोफिशिएंट 9, और इसी तरह से b -30 आ गया, c 25 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट हो गया b की 2 - 4ac। b की जगह पे -30 लिखा, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया -30 का, -4, a की जगह पे 9 आ गया, यहाँ से देख के लिख दिया, c की जगह पे 25 आ गया। तो 30 का स्क्वायर करेंगे 900 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होगा, और फिर माइनस का साइन आया, और 25 को 4 से ज़रब की 100 हो गया, 100 को 9 से की तो 900 हो गया। तो ये 900 - 900 डिस्क्रिमिनेंट जो या फ़र्क कुनिंदा जो है ये 0 हो गया इसमें। ये पहला क्वेश्चन था जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई रिजल्ट्स बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। कहता है कि पहले तो फ़र्क कुनिंदा की मदद से बताएं कि ये रूट्स या जवाब किस किस्म के आएंगे इक्वेशंस के। फिर कहता है कि सॉल्व करके साबित भी करेंगे जो आपने कहा है कि इस किस्म के होंगे, वाकई वैसे ही जवाब हैं। तो पहले तो हम डिस्क्रिमिनेंट की मदद से इसका सिर्फ नेचर बताएंगे कि किस किस्म के आएंगे। ये देखें उसी तरह से जिस तरह डिस्क्रिमिनेंट अभी पिछले क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे थे वैसे ही करेंगे। a की वैल्यू पुट करेंगे, b की करेंगे और c की करेंगे। b की 2 - 4ac के अंदर, तो b की वैल्यू थी -23, उसका स्क्वायर हो गया -4, a की वैल्यू 1 है, ये देखें c की वैल्यू 120 है, वो आ गई यहाँ पे। तो ये -23 का स्क्वायर किया तो ये बना जी 529, और इसी तरह से ये 4 को 120 से ज़रब की, ये बन गया 480। तो 529 - 480 किया तो 49 ये आ गया। अब देखें 49 जो है 0 से बड़ा है, 0 से छोटी रकम वही होगी जिसके साथ माइनस लगी हुई होगी, तो ये माइनस नहीं लगी हुई तो ये 0 से बड़ा है। और ये देखें 49 का स्क्वायर रूट लें, जज़र लें तो 7 आ जाएगा। कैलकुलेटर पे अभी लेके आप देख लें, बेशक 7 आ जाएगा। तो ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन 0 भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है कि इसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकलता है। तो इसके रूट्स फिर हम वो जो हमने 4 लिखे थे स्टेटमेंट्स उनमें से देखें तो ये सबसे पहली वाली बनती है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसके रूट्स फिर कैसे होंगे, रियल होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, वो याद करनी पड़ेंगी स्टेटमेंट्स, फिर ही ये सॉल्व होगा। रियल मीन हकीकी होंगे, रैशनल मीन नातक होंगे, अनइक्वल मीन गैर मुसावी होंगे, कि दो मुख्तलिफ जवाब आएंगे। तो वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। हल करके देख लेते हैं जी। x की 2 - 23x जमा 120 = 0, ये थी इक्वेशन दी हुई। इसके पेयर बनाएं तो 120 को x की 2 से ज़रब करें, जो तरीका था फैक्टराइजेशन का,
पीछे बार बार पढ़ चुके हैं। इसको ज़रब किया तो ये हो गया 120 x की 2। अब इसके पेयर बनाए, 1 ज़रब 120, 2 पे तकसीम किया तो 60 आ गया, 120 को 3 पे तकसीम किया 40 आ गया, 4 पे किया 30 आ गया, 5 पे किया 24 आ गया, 120 को 6 पे तकसीम किया तो 20 आ गया, 8 पे तकसीम किया तो 15 आ गया, 10 पे किया तो 12 आ गया। इनमें से देख लें कौन सा ऐसा पेयर है जिसको प्लस या माइनस करें तो हमें 23 मिल जाए। तो ऐसा पेयर ये पड़ा है जी, 15 और 8 23 जमा करके मिल जाएगा। जमा करके आ रहा है तो दोनों के साथ अलामत 15 के साथ भी और 8 के साथ भी वही लगाएंगे जो 23 के साथ लगी हुई है, वो अलामतें लगा दी। 23 यानी कि 2 टुकड़ों में बट गया, -15 और -8 में। उसके बाद पहली 2 में से कॉमन ले लिया जिस तरह से तजसीब पिछली की है, x कॉमन आ गया, बाकी x -15 आ गया। फिर अगली 2 में से कॉमन लिया तो -8 आ गया, x आ गया। 120 को जब ये 8 पे तकसीम करेंगे तो ये जमा 120 जो था -15 आंसर आ जाएगा। ब्रैकेट्स में देखें तो x -15 आ रहा है, ये कॉमन दोबारा ले लें, यहाँ से मुश्तरक ले लें तो बाकी आपके पास आ जाएगा x -8। फिर पहली ब्रैकेट इक्वल टू 0 या फिर दूसरी ब्रैकेट इक्वल टू 0, तो पहली में से 15 जवाब आ जाएगा, दूसरी में से जो होगा 8 जवाब आ जाएगा। तो देखें ये 2 मुख्तलिफ जवाब आ गए। हमने यही कहा था कि हकीकी होंगे, ये हकीकी नंबर हैं, इनमें उल्टा नहीं आ रहा, रियल हैं यानी कि। उसके बाद हमने कहा था रैशनल होंगे, देखें जज़र नहीं आ रहा, तो अगर किसी प्राइम नंबर के ऊपर जज़र आए तब वो इरेशनल होता है, तो यहाँ पे जज़र आ ही नहीं रहा। प्राइम नंबर की बात तो बाद में आएगी। उसके बाद क्या था जी, इसमें कि अनइक्वल होंगे यानी कि नाम गैर बराबर होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। तो देखें दोनों मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, ये हमने उसका जो था चेक करके भी उसको बता दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन था 2x की 2 जमा 3x जमा 7, तो इसको भी हमने पहले तो डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हल किया, तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया b की 2 यानी कि 3 की 2, 4 a की जगह पे 2 आ गया, c की जगह पे 7 आ गया, और ये हो गया हमारे पास ये 3 का मुरब्बा 9 हो गया, 7 2 बार 14, 14 4 बार 56 हो गया। तो 9 -56 किया तो -47 आ गया। अब देखें ये माइनस में आ रहा है तो ये लेस देन ज़ीरो है। ये जो हमने जो 4 कंडीशंस पढ़ी थी उनमें आखिरी वाली ये थी 4 शराइत के अंदर कि अगर डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्कनिंदा 0 से छोटा हो तो क्या होगा, उसके रूट्स उसके जवाब कम्प्लेक्स कंजुगेट होंगे, कम्प्लेक्स नंबर में आएंगे, और वो आयोटा वाली जो जगह होगी, आयोटा वाला हिस्सा जो होगा, उनकी अलामतें एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी। वेरिफिकेशन करके चेक भी कर लेते हैं, उसने कहा था चेक करके बाद में वेरीफाई दिखाएं। तो ये थी रकम उसने दी हुई जिसको हमने कहा था कि उसके रूट्स कम्प्लेक्स कंजुगेट आएंगे। अब इसके पेयर तो बनेंगे नहीं, 7 2 बार 14 ऐसा कोई भी पेयर नहीं होगा जिसको जमा या तफरीक करें 3 आ जाए। इसलिए फिर हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। ए बी सी की वैल्यू ली और वो फार्मूला के अंदर पुट कर दी, बी की जगह पे 3, सी की जगह पे ए की जगह पे 2 और सी की जगह पे 7 पुट कर दिया। ये देखें पुट करने के बाद इसको -3 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 2 बार 8, 7 बार 56 हो गया, बटा 4 हो गया, तो ये 3 हो गया, ये -47 आ गया। अब -47 जज़र के नीचे है तो हमने इसको 2 हिस्सों में लिख लिया, जमा का 47 एक लिख लिया और -1 अलग कर लिया। -1 को 47 से ज़रब करेंगे फिर -47 हो जाएगा। -1 का जज़र अलग इसलिए किया था कि ये हमें ओटा फॉर्म आसानी से समझ आ जाएगा, ये ओटा में बदल जाएगा। तो 47 हमने वैसे लिख दिया जज़र के नीचे, -1 के जज़र को हमने आयोटा लिख दिया। चाहें तो वापस ये भी लिख सकते हैं, बहरहाल आयोटा लिख लिया ताकि कम्प्लेक्स कंजुगेट की समझ आ जाए, कम्प्लेक्स नंबर की इजीली समझ आ जाए। तो ये आयोटा हो गया। अब इसकी जमा और ये माइनस वाली जो अलामत है ये वाली, इसको 2 अलग हिस्सों में लिख लेते हैं, एक बार जमा में लिख लिया, एक बार माइनस में लिख लिया। तो देखें ये दोनों नंबर्स देखें, आयोटा वाला हिस्सा अलामतें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ये कम्प्लेक्स कंजुगेट कहलाएंगे एक दूसरे का। अब इसी तरह से तीसरा जो है इसका, ये 16x की 2, 24x और ये 9 है। इसमें से a की वैल्यू 16 आ गई, -24x था तो b की वैल्यू -24 आ गई, और 9 था जमा का तो c की वैल्यू 9 आ गई। b की जगह पे -24 लिखा,
सी और -4 एक जगह पे 16 यहाँ से लिख लिया और सी की जगह पे 9 लिख लिया। ये -24 का स्क्वायर किया तो प्लस में स्क्वायर आएगा और 576 हो जाएगा। इसी तरह इनको ज़रब करेंगे, 16 को 4 से किया तो 64 आ गया, 64 को 9 से करेंगे, 9 4 बार 36, 9 6 बार 54 और 3 57, ये भी 576 हो गया। तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे 0 आ गया। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो तीसरी कंडीशन थी तो उसके रूट्स जो होंगे रियल भी होंगे, रैशनल भी होंगे और इक्वल होंगे, कि दो मुख्तलिफ जवाब नहीं आएंगे बल्कि एक ही जवाब आएगा। तो ये इसके आंसर बनेगा। वेरिफिकेशन जो होगी इसकी अब आपने खुद करनी है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका एक ही आंसर आपको मिलेगा, दो अलग अलग आंसर नहीं आएंगे। तो ये इस तरह से ये आपका ये भी वेरीफाई हो जाएगा। तो ये इसके 4 पार्ट्स है तो मैंने 3 किए हैं, तीसरा भी आधा ही हुआ है ये। बाकी आपने खुद ये इनको सॉल्व कर लेना है और इससे आगे जो है ये एक्सरसाइज जो है बाकी की जो है अगले इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में ख़त्म करेंगे। थोड़े से ये क्वेश्चन थ्योरी टाइप हैं, समझने वाले हैं, कंसेप्चुअल हैं, इसलिए 2 3 करके करेंगे। तो 2-3 लेक्चर्स में इनको इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। तो ये काम बहरहाल साथ साथ करते जाएं। अगर नहीं करोगे तो अगले क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये 4 कंडीशंस जो थी वो भी याद रखें और ये क्वेश्चंस भी करें ताकि फिर अगले क्वेश्चन करने में आसानी हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।